देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। मैं हूं आपके साथ जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। बाबा बागेश्वर की एक दिन की कथा ने ही दिल्ली के लोगों को पागल कर दिया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बालकृष्ण शर्मा, जो कि ब्राह्मण समाज से पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हमारे चैनल पर बाबा जी से हाथ जोड़कर ये मांग कर डाली कि बाबा जी आप दिल्ली में कुछ महीने के लिए रुक जाइए, क्योंकि उनका मानना है कि हनुमंत कथा के रसपान के लिए दिल्ली वाले अभी प्यासे हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवलोक से देवतागण ही दिल्ली वालों पर बाबा बागेश्वर जी के मुख से रसपान करा रहे हैं। अभी दिल्ली वालों की तृप्ति नहीं हुई है। और क्या कुछ कहा बालकृष्ण जी ने, देखें एक खास रिपोर्ट। हमारे भी ले लेना। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर, खासतौर से पूर्वी दिल्ली में, बाबा बागेश्वर धाम की महिमा गजब ढा रही है। अमृत पान बरसा रही है, हनुमंत कथा चल रही है, लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। यहाँ तक कि पंडाल में जगह नहीं बच रही है, बाहर पब्लिक खड़ी हुई इंतजार कर रही है हमारा कब नंबर आएगा। लेकिन पंडाल में जगह ना होने की वजह से शायद उनको बाहर से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर बाहर जो आप देखिए मेरी टीवी स्क्रीन पर, बाहर खड़े हुए लोग भी ये कह रहे हैं हम यहीं से खुश हैं, हमें बाबा की जो आवाज़ मिल रही है, रसपान मिल रहा है, हम उससे ही संतुष्ट हैं। तो ये देखिए, संतुष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। तो उसी बात पर मैं, हमारे साथ जो आज जुड़े हुए हैं बालकृष्ण शर्मा जी हैं, जो ब्राह्मण समाज से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि बाबा बागेश्वर नाथ जी के लिए, बागेश्वर धाम के लिए कुछ शब्द कहें एक तो। सेकेंडली, हम चाहेंगे सावन के महीने में उनका रसपान पूरी दिल्ली को मिले, क्योंकि दिल्ली की आम जनता बहुत त्रस्त है, बहुत प्यासी है इस रसपान के लिए जो बाबा बागेश्वर धाम के मुख से निकल रहा है अमृत। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। सर, बागेश्वर जी आए हुए हैं दिल्ली में, दिल्ली की पावन धरती हो चुकी है, दिल्ली भी एक धाम बन गई है, हमें लगता है। दिल्ली तो हमारी पवित्र हो गई बाबा बागेश्वर जी के आने से। सबसे पहले मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उनको रिसीव करने का और छोड़ने का मौका मेरे को मिला। जी जी, बहुत बहुत मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई तरह नहीं। तो जब आप इतने उसको रिसीव करने को और छोड़ने का सारा कुछ आपको मिला, तो हम तो ये चाहेंगे आपसे कि दिल्ली की जनता के लिए कुछ ऐसा सोचेंगे। उनका जो रसपान है, सावन का महीना, वैसे मल मास का लगेगा इस टाइम 58 दिन है, लेकिन अगर 15 दिन भी इनको मिल जाए, 15 दिन इस महीने, 15 दिन अगले महीने के, तो हम समझे दिल्ली के बहुत भाग्यशाली। और हम ये समझेंगे हमारा चैनल और हमने दिल्ली की जनता के लिए बाबा से जो अरदास कर रहे हैं आपके माध्यम से, शायद मंजूर हो जाए। दिल्ली के लिए तो 15 दिन ही, और 15 दिन और भी बहुत कम है। ये तो 5% लोग भी बाबा का आशीर्वाद नहीं ले पाएंगे जी। हम तो चाहते हैं कि बाबा कम से कम 2-3 महीने के लिए आकर के यहाँ पे लोगों को अपना आशीर्वाद दे। इतना बड़ा आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है, इतने भाग्यशाली लोग हैं हम। देखो आप, अपार जनसमूह देखो कैसे उमड़ रहा है बाबा के दर्शन के लिए। और हम भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि लोग आए और बाबा के से आशीर्वाद ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाबा का आज कथा दूसरा दिन है और बहुत अच्छा सा यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, हमने पंडाल में भी गए, हमने देखे बाबा की कथा सुनी। जो बाबा ने मंत्र मुग्ध, जो जय 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 बजरंग बली की धुन चलती है, वो गजब है, मंत्र मुग्ध। लगता है कि हम शायद वाकई हम भी इस धरती पे नहा करके स्वर्ग में पहुंच गए। कुछ इस तरह से उनकी जो एक लय बनी हुई है, ये धुन उन्होंने शब्द पर जो उच्चारण किया हुआ है। और सुंदरकांड के जो कल जो कथा हुई थी, इसमें कि जब राम जी को रावण से युद्ध करने के लिए उन्होंने अपने सीने पे बिठाया था, और उनके जो खून से, हनुमान जी के खून से जो तीर लगे थे, उससे आकर उनके चरणों को धुआं हुआ था, तो हनुमान जी का आंसू आग निकले थे। मैं भी यही चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर कुछ ऐसे ही बाबा का रसपान मिले, दिल्ली का जन जन, बच्चा बच्चा, एक एक महिला बाबा के रसपान को जो तरसती है, उनकी तुष्टि हो जाए। मैं बाबा से आज प्रार्थना करूंगा कि बाबा हमें और थोड़ा समय दें यहाँ पे, और हम लोगों को इतना आशीर्वाद दिल्ली के लोगों की, कि और स्टेट से जाकर के हमें दिल्ली में बहुत ज्यादा हमको वो मिले, बाबा का आशीर्वाद मिले। मैं बहुत कोशिश करूंगा, बाबा से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा। आज मेरी बात बाबा से मुलाकात होगी शाम को जी। तो मेरा तो यही उनसे प्रार्थना है कि हम दिल्ली, पूर्ण दिल्ली वासियों की तरफ से हाथ जोड़ के चरणों में हम नमन करते हैं
और यही उम्मीद करते हैं कि शायद आपकी बात बाबा स्वीकार करें और दिल्ली वालों को फिर से एक नया मौका मिला। तो देखते रहिए अंत तक, फिर किसी नए मुद्दे पे। मैं मुकेश कुमार, धन्यवाद। पुकारे उसको और होता क्या, अरे उसकी विपदा पल में गई, उसकी विपदा पल में। वहीं बैठे बैठे दोनों हाथ उठा करके जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, ऐसे गाओ, जय 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 बजरंग बली। चौपाई भी बड़ी प्यारी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। कोई हनुमान जी के समान दूसरा बड़ भागी, अच्छा सुनो, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, और इन दिल्ली के कथा सुनने वालों के समान भी आज कोई दूसरा बड़भागी नहीं। बोलो सीताराम। क्यों? यह की बात याद रखना, पुकारे उसको और होता क्या, अरे उसकी विपदा पल में गई, उसकी विपदा पल में। वहीं बैठे बैठे दोनों हाथ उठा करके जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग, ऐसे गाओ, जय 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 बजरंग बली। और चौपाई भी बड़ी प्यारी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी। कोई हनुमान जी के समान दूसरा बड़ भागी, अच्छा सुनो, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, और इन दिल्ली के कथा सुनने वालों के समान भी आज कोई दूसरा बड़भागी नहीं। बोलो सीताराम। क्यों? यह की बात याद रखना, धर्ममान है तो हमारे ऊपर बाण क्यों चला रहे? तब रावण को नजर आया कि राम जी सच में धर्म पर है, और वो इसीलिए हमारे प्राण नहीं ले रहे क्योंकि हम निहत्थे हो गए, फिर भी बाण तो चला रहे। तब रावण की नजर अपने हाथ में टूटे हुए तीर के ऊपर गई। बोले भैया, राम जी उसी को छोड़ते हैं, उसी को शरण में आया हुआ मानते हैं जो अपने हाथ में कोई भी साधन नहीं लेता है, जो सब साधनों को त्याग देता है, फिर परमात्मा रघुनाथ जी उसको साधना का आशीर्वाद देते हैं। तो रावण के हाथ में जो तीर था टूटा, वो भी फेंक दिया। सरकार, आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, हम रावण से भी ऊंचा आपको आसमान में पहुंचा दें। आप बुरा ना माने तो हमें वाहन बना लो। ठीक है, अच्छी बात है, तुम हमारे वाहन बन जाओ। राम जी के वाहन हनुमान जी बने। अच्छा, बैठे कहां? कंधों पर। कंधों पर बैठे तो चरण लटका लिए नीचे की ओर, चरण लटकाए नीचे की ओर, तो चरण कहां स्पर्श हो रहे? सीना में। हनुमान जी के सीना में राम जी के चरण स्पर्श हो रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं धन्य है, आंखों में आंसू भर के हनुमान जी कहते हैं हम धन्य हैं, हमारे समान कौन बड़भागी होगा, जिसके ऊपर दुनिया का भार है वो जगतपति भी हमारे ऊपर है। लेकिन हनुमान जी बाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते, कभी हनुमान जी उछल जाते और रावण का पूरा अस्त्र शस्त्र विफल हो जाता, सब बेकार। रावण मन ही मन सोचता है कि हमने बड़ी बड़ी तपस्या करके ये अस्त्र शस्त्र पाए,
एक बंदर सब बर्बाद किए। इसी बंदर ने हम जिनका हरण करके जानकी का लाए थे, इसी ने पता लगाया। न ये पता लगाता, न ये युद्ध होता, न आफत होती। ये बंदर है कि बवाल? रावण सोच रहा है ऐसा। रावण को लग रहा बंदर है कि बवाल। हमें तो बंदर नहीं बवाल लग रहा। बोलो सीताराम। बताओ, लगा राम जी के चरणों का अभिषेक किया। राम जी को बड़ा क्रोध आ गया। इतने बाण मारे क्रोध में, रावण का रथ नष्ट कर दिया, सारथी को मार दिया, आजू बाजू वाले सैनिकों को मार दिया। राम जी ने मारे क्रोध के रावण को निहत्ता कर दिया। लेकिन रावण निहत्ता होने के बाद एक टूटा बाण हाथ में लेकर के अपने आप का बचाव कर रहा था। रावण कहता है कि मारीच ने तो कहा था रामो विग्रहवान धर्मः, राम जी धर्म का स्वरूप है। लेकिन राम जी अगर धर्म का स्वरूप है तो हमारे पास तो अब अस्त्र शस्त्र नहीं है, रथ भी नहीं है। राम जी अगर धर्म का रूप है, इन्हें हमारे ऊपर बाण नहीं छोड़ने चाहिए। आगे कर बोला, रघुनंदन राम की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा सुंदर चरित्र हमारे भारत में, हमारे आराध्य राम का है। इसलिए हम भारत के लोगों से कहना चाहते, इत्र से जीवन को मत महकाओ, राम जी और हनुमान जी के चरित्र से जीवन को महकाओ। अरे जिनकी शत्रु भी महिमा गाए, ऐसे राम जी के चरित्र। जो आज नौबत हमारे धर्म की है, ये कभी नहीं आती अगर हम पहले से ही जगे और सधे हुए होते। जब हमारे विद्यालयों पर आक्रमण किया, जब हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया, जब हमारे साधु संतों पर आक्रमण किया, जब हमारे सोमनाथ जैसे मंदिरों पर आक्रमण किया, अगर उसी वक्त भारत के लोगों ने एकजुट होकर केवल ललकार दिया होता तो दुनिया की किसी भी शक्ति में आंख उठाकर भारत की तरफ देखने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब कोई नहीं, देर हुई तो क्या हुआ, हमें भरोसा है कि भारत का एक एक सनातनी जागेगा और राम काज के लिए जग करके हम सब सनातनी पुनः एक होंगे। हनुमान जी के खून से हमारे भी ले लेना। हमारे भी ले लेना।